तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लाइट रिएक्शन में आएगा। किस में आएगा? लाइट रिएक्शन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझना। इसी मेथड से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये बताती है कि एटीपी का जनरेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, हाँ, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है। वो भी क्लोरोप्लास्ट में भी, किसमें? थाइलाकॉइड में। किसमें? तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है क्या, थाइलाकॉइड में आपका एटीपी जनरेशन या क्लोरोप्लास्ट में एटीपी जनरेशन बताया जाता है कैसे होता है। ठीक है, अब यही एटीपी का इस्तेमाल डार्क रिएक्शन में होगा। किस रिएक्शन में होगा? तो क्या लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनते हैं? हाँ। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में देखो, यहाँ पर एटीपी भी बना और NADPH भी बना। देखो यहाँ पर दिख रहा है एटीपी भी बना और NADPH भी बना, तो दोनों यहाँ पर बन जाएंगे लाइट रिएक्शन में। और यही लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे फोटोसिंथेसिस में। इन एटीपी और NADPH का इस्तेमाल CO2 और वाटर को मिला करके ग्लूकोज बनाने के फॉर्म में आएगा, डार्क रिएक्शन करने के काम में आएगा। किसमें आएगा? डार्क रिएक्शन में इस एटीपी का यूज किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? तो ये लाइट रिएक्शन में हम एटीपी और NADPH बनाएंगे। तो सबसे पहले ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो दी गई है, लाइट रिएक्शन के लिए दी गई है, डार्क रिएक्शन के लिए? लाइट रिएक्शन के लिए। किसके लिए दी गई है? लाइट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या, कैसे एटीपी बनता है ये हम देखेंगे। कैसे एटीपी बनता है हम ये देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा है लाइट रिएक्शन में, याद होगा आपको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें NADPH भी बना था, वो अपन ने पढ़ा था कि कैसे NADPH बना था। याद होगा आप लोगों को, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफर कर करके, इलेक्ट्रॉन्स को पासिंग द पिल्लो करा करके हमने NADPH बनाया था। क्या बनाया था? NADPH बनाया था। याद होगा आपको ये। ठीक है, तो क्या सिर्फ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है? नहीं। किसमें बनती है? क्लोरोप्लास्ट। कैसे क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनती है ये आज अपन देखेंगे। कैसे क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनती है आज अपन देखेंगे। किस मैकेनिज्म में? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये केमी ऑस्मोसिस जो होती है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होती है, तभी एटीपी दोनों में ही बनती है, तभी एटीपी। तो क्या केमी ऑस्मोसिस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है? हाँ, ये एटीपी बनाने का जरिया है। केमी ऑस्मोसिस से ही एटीपी बनती है। क्लियर हो गई? कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ गई? तो बताओ इस हाइपोथेसिस में अपन क्या बनाने वाले हैं? एटीपी। और किस रिएक्शन के अंतर्गत ये आता है? लाइट रिएक्शन। इस एटीपी का क्या यूज होगा? डार्क रिएक्शन में यूज होगा। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। ये लाइट रिएक्शन किसकी लाइट रिएक्शन चल रही है? फोटोसिंथेसिस की। किसकी? फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम जो है क्या होता है जरा समझते जाना। आप लोगों को तो पता ही होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद करो, ये जिगजैग अपन ने स्कीम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जिगजैग स्कीम पढ़ी थी अपन ने, जिसे अपन जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड स्कीम भी कहते हैं, जिससे NADPH बना था। ये यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर क्या था? फोटोसिस्टम फर्स्ट था, फोटोसिस्टम सेकंड से चालू हुआ था। किससे चालू हुआ था? फोटोसिस्टम सेकंड जो था वो क्या था? 680 वाला। कौन सा वाला था? 680, याद करो। और फोटोसिस्टम फर्स्ट जो था वो कौन सा था? 700 वाला। कौन सा वाला था? 700 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जेड स्कीम चलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इधर देखते जाना, हम कर क्या रहे हैं इसमें, जरा जब समझना। ये थाइलाकॉइड है। ये क्या है? ये क्या, ये क्लोरोप्लास्ट है या थाइलाकॉइड है? ये थाइलाकॉइड है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं, सिक्का होता है ये एक सिक्का है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या एक थाइलाकॉइड है? एक सिक्के हैं? बहुत सारे सिक्के हैं? बहुत सारे। उसमें से मैंने क्लोरोप्लास्ट में से एक सिक्का लिया है, उस एक सिक्के को कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है, इस जगह पर हाइड्रोजन जो है, इस जगह पर हाइड्रोजन ज्यादा कर देंगे, अंदर हाइड्रोजन ज्यादा कर देंगे, बाहर हाइड्रोजन कम कर देंगे। अंदर हाइड्रोजन ज्यादा कर देंगे, बाहर हाइड्रोजन कम कर देंगे। ऐसा ही डैम में भी होता है। आपने देखा होगा, ऊपर पानी ज्यादा कर दिया जाता है, नीचे पानी कम होता है। डैम के नीचे पानी क्या होता है? कम। तो ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है, ऊपर से जब पानी
नीचे गिरता है तो जो है ना एनर्जी बनती है, बिजली बनती है। क्या बनती है? बिजली बनती है। जब ऊपर से पानी कहाँ गिरता है? डैम से नीचे गिरता है तो बिजली बनती है। यहाँ पर भी ऊपर से पानी जब नीचे गिरेगा तो क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। क्या बनेगी? एटीपी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा करेंगे। कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर हाइड्रोजन जैसे ज्यादा करेंगे? तो पहला जो तरीका है वो जरा समझना। पहला तरीका क्या होगा जरा समझते जाओ। सबसे पहले जो पानी है, क्या है? पानी को हम तोड़ेंगे किसमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। किसमें तोड़ देंगे? बोलो, पानी को किसमें तोड़ देंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसे कहते हैं ऑक्सीडेशन या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहा जाएगा। पानी यहाँ पर टूटा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और, तो ये जो हाइड्रोजन बना है इसमें H+ आया। क्या आया? इसने वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? PS सेकंड को। किसको दे दिए? PS सेकंड को। PS सेकंड जो होता है वो 680 नैनोमीटर होती है, लगभग रेड लाइट के आसपास होती है। वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है? प्लास्टोक्यूनॉन। किसको ट्रांसफर कर देता है? प्लास्टोक्यूनॉन को ट्रांसफर कर देता है। और प्लास्टोक्यूनॉन भी यही काम कर रहा है। प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है वो क्या कर रहा है? प्लास्टोक्यूनॉन भी हाइड्रोजन बाहर से ले रहा है। कहां से ले रहा है? और अंदर डाल दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? ट्रांसफर कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? ट्रांसफर कर देता है। कैसे करता है जरा समझना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्लास्टोक्यूनॉन एक जो है कैरियर है। क्या है ये? कैरियर है। देखो PQ, ठीक है, क्या होगा जरा समझना। PQ तो यहां पर अंदर जो है थाइलाकॉइड के अंदर, ये थाइलाकॉइड का ये ल्यूमेन है और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड का क्या है? ये ल्यूमेन है ये, ठीक है। इस ल्यूमेन में अपन हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे। क्या बढ़ाते जाएंगे? हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे। तो जरा अभी समझो जरा। एक तो यहां पर कैसे हाइड्रोजन बढ़ा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टूटा और वाटर में देखो एक हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? देखो पानी टूटता है, पानी टूटेगा तो क्या बनेगा? एक तो क्या बनेगा? हाफ ऑक्सीजन। क्या बनेगा? तो बन गया ऑक्सीजन। और क्या बनेगा? H2 बनेगा। H2 बनना चाहिए लेकिन हमने क्या कर दिया? 2H+ कर दिए। 2H+ कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो एक ही बात है ये, समझ रहे हो? तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो नेगेटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? H2 भी लिख सकते हैं, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना? क्योंकि 2 H+ आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 H+ आयन मिलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां भेज दिए जाएंगे? बोलो बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां भेज दिए जाएंगे? फोटो सिस्टम सेकंड को भेज दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? तभी ये H+ बने हैं। H+ बनेंगे, दो H+ बनेंगे या H2 बनेगा? क्या बनेगा? 2 H+ बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? 2 H+ बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो जब पानी टूटेगा तो कैसे टूटेगा? पानी टूटेगा तो हाफ O2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो O हो जाएगा, है ना? तो हाफ O2 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे टूटेगा पानी। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फोटो सिस्टम सेकंड के पास आ गए। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया जाएगा? PQS2 को। किसको दिया जाएगा? PQS2। आप लोगों को दिख रहा है PQS2? PQS2 दिख रहा है? अब देखो, सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन PQ को दिए जाएंगे और हाइड्रोजन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? देखो PQ जो है ना इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा। PQ इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो हम उसको क्या कह रहे हैं? चल कोई बात नहीं है, एक काम कर, ये लो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो H+ से कैंसिल हो जाएगा। तू न्यूट्रल बना रहेगा। तू क्या बना रहेगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो PQ मान गया। PQ क्या कर गया? चलो ठीक है, PQ लेकिन PQS2 बन गया। क्या बन गया? PQS2 बन गया। और फिर उसके बाद PQS2 से उसने क्या? हाइड्रोजन यहां डाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस से किधर भेज दिया? साइटोक्रोम के पास। किसके पास भेज दिया? साइटोक्रोम B6 के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसने क्या किया? PQ 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा था, तो हमने बोला एक काम कर, पॉजिटिव और प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे आ जाओ। तो न्यूट्रल आया। क्या आया? और हम दोनों को ही वापस भेज देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? B6 को। और जो है हाइड्रोजन कहां डाल देंगे? अंदर। हाइड्रोजन कहां डाल देंगे?
अंदर, हाइड्रोजन कहाँ डाल देंगे, अंदर हाइड्रोजन डाल देंगे, और इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, मतलब दो लोग आए, देखो ये मैं पी क्यू, मैं कौन हूं, पी क्यू, तो जब मैं दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहे थे तो मैंने मना कर दिया, मैं नेगेटिव चार्ज नहीं लूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जब दोनों मिल गए तो न्यूट्रल हो गया चार्ज, कैसा हो गया, H प्लस इलेक्ट्रॉन का माइनस, तो क्या हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल दोनों मैंने ले लिए और दोनों ही क्या कर दिए वापस, एक को मैंने कहां डाल दिया, ल्यूमेन के अंदर, एक को मैंने कहां डाल दिया, ल्यूमेन के अंदर, हाइड्रोजन कहां डाल दिए मैंने, ल्यूमेन के अंदर, मतलब थाइलाकॉइड के अंदर डाल दिए, और जो है इलेक्ट्रॉन कहां पास कर दिया, आगे पास कर दिया, इलेक्ट्रॉन किसको पास कर दिया, B6F को, किसके पास कर दिया, B6F, साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 को मैंने पास कर दिया, फिर साइटोक्रोम ने किसको पास कर दिया, प्लास्टोसाइनिन को, किसको पास कर दिया, प्लास्टोसाइनिन को पास कर दिया, और प्लास्टोसाइनिन ने किसको इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, फोटोसिस्टम फर्स्ट को पास कर दिया, और फोटोसिस्टम फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन वो किसको दे दिया, NAD प्लस को, किसको दे दिया, बताओ, NAD प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाए, क्या बन जाएगा बताओ भाई, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बोलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन से एक पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NADPH, क्या बन जाएगा, NADPH, समझ में आया, NAD प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, और क्या जोड़ लिया उसने, 2 हाइड्रोजन, क्या जोड़ लिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, या एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, मान के चलो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, चलो, तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन से एक पॉजिटिव कैंसिल, तो ये बन गया NAD, क्या बन गया, NAD, अभी H प्लस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज होगा ना, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, तो क्या बन गया, NADH, क्या बन गया, तो बात समझ जाओगे, NAD प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस गिव्स NADH, तो क्या बन गया बेटा, NADH बन गया, या NADPH बन गया, क्या बन गया बेटा, NADPH बन गया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है तो अपन NADPH लिखेंगे, अगर ये रेस्पिरेशन होती तो NADH लिखते, क्या लिखते, NADH, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है तो NADPH लिखेंगे, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपके 2 तरीके से हाइड्रोजन बन गए, कितने तरीके से, 2 तरीके से हाइड्रोजन बढ़ा दिए गए, बताओ किस किस तरीके से हाइड्रोजन बढ़ा दिए गए, एक तो पानी को तोड़ दिया हाइड्रोजन बढ़ा दिया, दूसरा ये जो प्लास्टोक्विनोन है, कौन, उसने जो है ये PQ जो है उसने भी तो हाइड्रोजन दिया, याद है, उसने भी बाहर से उठा करके हाइड्रोजन दिया था, ये बाहर से हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन दे दिया, और पानी से भी हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भरते जा रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भरते जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन घट रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन घट रहे हैं, क्योंकि बाहर से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ घट रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए। दूसरा यहाँ पर ये जो पानी है ये भी हाइड्रोजन को बढ़ा रहा है, ये भी, तो 2 सोर्सेस हैं जो हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं, 2 सोर्सेज हैं जो हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं। तीसरा सोर्स जो है हाइड्रोजन को घटा रहा है, देखो यहाँ पर H प्लस थे, बाहर H प्लस थे, किसने ले लिए, NADP ने, किसने ले लिए, NADP ले, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन घट रहा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन घट रहा है, तो बताओ बाहर हाइड्रोजन कौन कौन घटा रहा है, एक तो प्लास्टोक्विनोन, इधर देखना भी पूछूंगा मैं, एक तो प्लास्टोक्विनोन बाहर से हाइड्रोजन लेकर के अंदर डाल रहा है, दूसरा हाइड्रोजन कैसे घट रहा है, NADP हाइड्रोजन के साथ जोड़ के NADPH बना रहा है, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ घट रहा है, तो बाहर से हाइड्रोजन घटते जा रहे हैं, बाहर पूरे से हाइड्रोजन घटते जा रहे हैं, पूरे में बाहर हाइड्रोजन घटते जा रहे हैं, और अंदर हाइड्रोजन भरते कैसे जा रहे हैं, 2 तरीके हैं, एक तो पानी टूट रहा है तो हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन बनेगा तो हाइड्रोजन बढ़ गया, और ठीक है, पानी में हाइड्रोजन बनता है ना H प्लस, और दूसरा प्लास्टोक्विनोन भी अंदर हाइड्रोजन डाल रहा है, तो ये 2 तरीके से हाइड्रोजन भरते जा रहे हैं और उधर 2 तरीके से घटते जा रहे हैं। तो एक तरीके से समझो, यहाँ पूरे में घट गए, यहाँ स्ट्रोमा है, यहाँ पूरे में क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड है, यहाँ पर पूरे में घट गए, और यहाँ थाइलाकॉइड की में अंदर ल्यूमेन में बढ़ गए हैं, थाइलाकॉइड में बढ़ चुके हैं, और बाहर कम है, बाहर क्या है, कम है, तो तेजी से हाइड्रोजन गिरना चाहेंगे, तेजी से क्या नीचे आना चाहेंगे, गिरना चाहेंगे। ये है, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन थी, कौन सी मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, उसमें भी क्या थे, F0F1 पार्टिकल्स, कौन से थे, F0F1 पार्टिकल्स, ठीक है, याद है आपको, इनर मेम्ब्रेन पर कौन से पार्टिकल बैठे थे, F0F1 पार्टिकल्स इनर मेम्ब्रेन पे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर कौन से पार्टिकल थे,
F0 F1 पार्टिकल्स थे और यहां पर भी, ठीक है, थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगे, F0 F1 पार्टिकल्स हो जाएंगे। यहां पर भी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में CF0 CF1 पार्टिकल्स यहां पर आपको देखने मिलेंगे। ये C यानी क्लोरोप्लास्ट का F0, ये क्लोरोप्लास्ट का F1, ये क्लोरोप्लास्ट का F0, ये क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल। ये जब क्या होगा, ये क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन बहुत तेजी से गिरेंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या है इनके पास, तो बहुत तेजी से वो ऊपर से गिरता है, पानी गिरे या हाइड्रोजन गिरे तो बहुत तेजी से इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और इन तीनों काइनेटिक दोनों, ये देखो मैं हाइड्रोजन हूं, मैं क्या हूं, हाइड्रोजन हूं, और ये दो जने हैं, ये एडीपी और फॉस्फेट है, ये एडीपी और फॉस्फेट है। दोनों मिलना तो चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे, दोनों मिलना तो चाह रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, ठीक है। दोनों शादी तो करना चाह रहे हैं लेकिन शादी कर नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन हम, कौन आ गया, हाइड्रोजन, कौन आ गया, तेज फास्ट मूविंग हाइड्रोजन। जैसी हाइड्रोजन आ गया दोनों को जुड़ा के निकल लिया, तो एडीपी और फॉस्फेट को मिला दिया उसने। किसने मिला दिया, देखो मेरे रास्ते में कौन आया, मैं हाइड्रोजन हूं, मैं कौन हूं, और ये कौन है, दोनों, एक एडीपी है और ये फॉस्फेट है। एडीपी और मैं तेजी से आया और किसको धक्का मार दिया, फॉस्फेट को धक्का मार दिया, एडीपी और फॉस्फेट चिपक गया, एटीपी बन गया। क्या बन गया, एटीपी बन गया और मैं निकल लिया। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी हुआ है। यहां पर एडीपी और फॉस्फेट को जोड़ के दोनों को जुड़वा दिया और क्या बना दिया गया, एटीपी, और हाइड्रोजन निकल लिया, हाइड्रोजन बाहर निकल लिया। क्या हाइड्रोजन का क्या हुआ, बाहर निकल लिया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या है ये, केमी-ऑस्मोटिक, ये यहां पर आपके लिखा हुआ है बकायदा, आप चेक करोगे तो ये आपको मिल भी जाएगा ये बात कि आप जो है बताओ कौन कौन सी ऐसी चीज है। तो ये सब होकर रहा है थाइलाकॉइड में। ये क्लोरोप्लास्ट के सिक्के होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें अपन थाइलाकॉइड कहते हैं, उसमें हो रहा है ये। देखो क्लोरोप्लास्ट में से छोटे छोटे सिक्के होते हैं, इनको अपन थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। इधर देखते जाना भाई, ये देखो ये छोटे छोटे सिक्के देख रहे हैं, देखो सुनो, ये छोटे छोटे सिक्के हैं, इनको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। इनमें हो रहा है ये सब, और बाहर स्ट्रोमा है। बाहर क्या है, तो याद करो थाइलाकॉइड से हाइड्रोजन कहाँ आ गया था, स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा थे और स्ट्रोमा में कम थे। तो ये तेजी से जब थाइलाकॉइड से स्ट्रोमा में आए, किस में आए, स्ट्रोमा क्या है, लिक्विड है, क्लोरोप्लास्ट का क्या है, लिक्विड है। तो यहां से जब इधर आए तो एटीपी जनरेट हुई, क्या हुई, और यहां पर ऐसा हुआ है। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, दो, एक आउटर और दूसरी इनर, एक आउटर और दूसरी इनर, दो मेम्ब्रेन होती हैं। और ये रहा थाइलाकॉइड, क्या है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन रही, ये थाइलाकॉइड की क्या रही, मेम्ब्रेन रही। और यहां पर ये क्या आ गए, F0 F1 पार्टिकल, क्या है ये, और यहां से हाइड्रोजन गिरेगा, यहां से हाइड्रोजन गिरेगा, कौन गिरेगा, हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, यहां पर हाइड्रोजन गिरेगा, तो क्या एटीपी और एटीपी से क्या बना दिया जाएगा, एडीपी और फॉस्फेट से क्या बना दिया जाएगा, एटीपी। तो क्या एटीपी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, नहीं, कहां बनता है एटीपी, क्लोरोप्लास्ट में भी बन जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात। चलो अब इधर देखो, ये बात लिखी हुई है, हाइड्रोजन आयंस कौन कौन बढ़ा रहा था, हाइड्रोजन आयंस कौन कौन बढ़ा रहा था, ये बात यहां पर बताओ, ये बात जरा एक बार पढ़ लेते हैं।